नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जनरल स्टडीज से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो यूपीएससी, एसएससी, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें कुल 75 जिले हैं और ये जिले 18 मंडलों में बांटे गए हैं। यूपी के 18 मंडलों के नाम हैं आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, वाराणसी। ये जानकारी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में जन्मे थे। उनका बाल्यकाल का नाम था सिद्धार्थ। पिता थे शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता थी माया देवी, जिनका निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। प्रजापति गौतमी, सौतेली मां, ने उनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा, दंडपाणि शाक्य की पुत्री से हुआ। पुत्र का नाम था राहुल। एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु भ्रमण पर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे: वृद्ध व्यक्ति, रोगी, शव, ध्यान में लीन एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें संसार की पीड़ा का एहसास कराया। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 2 गुरुओं से शिक्षा ली: आलार कालाम वैशाली, सांख्य दर्शन, रुद्र का रामपुत्र, राजगृह, उरुवेला, वर्तमान बोधगया में उन्होंने 5 तपस्वियों को पाया: कौंडिन्य, वप्पा, भद्रिक, महानाम, अस्सगी। 35 वर्ष की आयु में निर्जन नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। इस स्थान को कहा जाता है बोधगया। उसके बाद वे कहलाए बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में 3 रत्न कहलाते हैं: बुद्ध, धम्म, धर्म, संघ, बौद्ध भिक्षु समुदाय। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में चुंद नामक व्यक्ति द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बक्सर युद्ध 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। यह संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। अब उन्हें मुगल सम्राट को सालाना 26 लाख रुपये नहीं देने थे। कोरा और इलाहाबाद जिले सम्राट को लौटा दिए गए। अवध के नवाब को युद्ध क्षति के रूप में 53 लाख चुकाने पड़े। इससे भारत से धन का बाहर जाना शुरू हुआ, जिसे कहा गया ड्रेन ऑन वेल्थ। 1921 में मदारी पासी ने एका आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचार, अधिक लगान और बटाई प्रथा के खिलाफ था। किसानों को संगठित करने के लिए बनाई गई ये संस्थाएं: अवध किसान सभा वर्ष 1918, संस्थापक बाबा रामचंद्र; उत्तर प्रदेश किसान सभा वर्ष 1934, अखिल भारतीय किसान सभा स्थान लखनऊ में वर्ष 1936, संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो दोस्तों, ये थे वो जरूरी टॉपिक्स जो किसी भी जनरल स्टडीज के पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंप्लीट जीएस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनरल स्टडीज अब होगा आसान।